So hello and welcome back to the channel everyone. In the previous lecture we have started the chemical bonding and the molecular structure. In the previous one we have started the Aufbau series. उससे हमने Aufbau series start ही की थी और हमने कहा था हम उसे अगले लेक्चर में लेंगे. तो in the last lecture what we have seen that कि फॉस्फोरस अगर 3 बॉन्ड बनाता है तो वो उसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग बनाता है ना. फॉस्फोरस जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था PCl3. तो PCl3 क्यों बनता है? क्योंकि फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, 2,8,5, यानी कि फास्फोरस के लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसके ऑक्टेट के लिए 3 इलेक्ट्रॉन उसको रिक्वायर्ड है. तो यही 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए वो 3 इलेक्ट्रॉन बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है और PCl3 तैयार होता है. लेकिन जब PCl5 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो PCl5 क्यों तैयार होता है? क्योंकि फास्फोरस को 3 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो 3 बॉन्ड बनाया, लेकिन यहाँ 5 बॉन्ड क्यों बना रहा है? तो इसका आंसर जो है बोर के पास नहीं था. तो फिर से कौन आए? एक नया साइंटिस्ट इसका आंसर बताता है और वो है अफबाउ. उससे पहले अफबाउ ने सब क्या बताया? हमने ये सीखा था कि एटम का सेंट्रल मोस्ट पार्ट जो है न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन इसके सराउंडिंग में घूमते हैं, ऐसा बोर ने बताया था और हमने पढ़ा भी है. इसको अपन K शेल कहते हैं, इसको L शेल कहते हैं, इसको M शेल कहते हैं और इसको N शेल कहते हैं, है ना जी. इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके अंदर 8 होते हैं, इसके अंदर 18 होते हैं और इसके अंदर 32 इलेक्ट्रॉन एंड 50 इलेक्ट्रॉन एंड 72 इलेक्ट्रॉन इस तरह से इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करते हैं. ऐसा बोर एटॉमिक मॉडल था. ये किसका एटॉमिक मॉडल था? बोर का. लेकिन अब जो है अफबाउ इस थ्योरी में मॉडिफिकेशन करते हुए ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट पर सर्कुलर पाथ में नहीं घुमा करते. इलेक्ट्रॉन जो है ये ऑर्बिटल में होते हैं. कहाँ होते हैं? ऑर्बिटल में. ऑर्बिटल 4 शेप के हुआ करते हैं. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स. ठीक है ना. धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा मैं क्या कह रहा हूँ. ऑर्बिटल 4 तरह के होते हैं. एक तो ऐसा स्फेरिकल, दूसरा ऐसा डम्बल, तीसरा ऐसा डबल डम्बल और चौथा ऐसा कॉम्प्लेक्स. ऑर्बिटल 4 तरह के होते हैं: स्फेरिकल, डम्बल, डबल डम्बल एंड कॉम्प्लेक्स. इसको क्या कहते हैं अपन? स्फेरिकल. इसको क्या कहते हैं अपन? डम्बल. इसको अपन क्या कहते हैं? डबल डम्बल. और इसको अपन क्या कहते हैं? हाँ, ये वही डम्बल है जो हम जिम के लिए इस्तेमाल करते हैं. और इसको अपन क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स. इस तरह से जो है ऑर्बिटल 4 तरह के होते हैं. इनके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ऐसा अफबाउ ने बताया. अब ये कहाँ रहते हैं? तो अफबाउ क्या कहता है सुनिए. अफबाउ कहता है कि न्यूक्लियस का सेंट्रल मोस्ट पार्ट जो है, सॉरी, एटम का सेंट्रल मोस्ट पार्ट न्यूक्लियस होता है ना. एटम का सेंट्रल मोस्ट पार्ट न्यूक्लियस होता है, लेकिन इसके सराउंडिंग में ऐसा एनर्जी के रीजन या फिर लेवल होते हैं. इसके सराउंडिंग में एनर्जी के रीजन होते हैं, एनर्जी के लेवल होते हैं, ना कि ऑर्बिट होते हैं. बोर ने क्या कहा था कि सेंट्रल मोस्ट पार्ट न्यूक्लियस है और इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं. लेकिन अफबाउ क्या कहता है कि ये न्यूक्लियस है लेकिन इसके सराउंडिंग में एनर्जी का रीजन है, ऐसा ऑर्बिट नहीं है. इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है. ऐसा किसने बताया हमें? ऐसा किसने बताया? बोर ने, कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना. इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है. ऐसा किसने बताया हमें? बोर ने. लेकिन अफबाउ क्या कहता है कि इसके सराउंडिंग में एनर्जी के रीजन है, एनर्जी का रीजन है. कैसा रीजन है? अब कैसे समझ में आएगा कि हमें इसमें एनर्जी का रीजन है? तो ये न्यूक्लियस है ना जी. ये समझो ये न्यूक्लियस है, इसके सराउंडिंग में ऐसा एनर्जी का रीजन है. ठीक है ना. एनर्जी का एक लेवल है, यानी कि यहाँ से कुछ एक डिस्टेंस तक एनर्जी फिक्स है. उससे अगर आगे चले जाते हो आप तो एनर्जी बढ़ जाती है, लेकिन वो कुछ दूरी के लिए फिर फिक्स हो जाती है. फिर उससे आगे जाओगे तो और एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन कुछ दूरी के लिए बढ़ जाएगी. समझ में आ रहा है बात आपको? देखिए इधर मैं क्या समझा रहा हूँ आपको. ये न्यूक्लियस है, यहाँ से यहाँ तक ऐसा एनर्जी है. यहाँ क्या है? एनर्जी है. ये एनर्जी है यहाँ पर पूरी. तो इसको अपन क्या कहते हैं? एनर्जी का रीजन. इसकी एक लिमिट है. ये एनर्जी की एक लिमिट है. ये एनर्जी कहाँ तक कांस्टेंट है? यहाँ तक. ठीक है ना. ये मैंने ऑर्बिट नहीं निकाला, ये मैंने एनर्जी का रीजन बताया. ये एनर्जी की लिमिट है. यहाँ से यहाँ तक एनर्जी की लिमिट है और ये यहाँ से यहाँ तक एनर्जी की इसी कांस्टेंट है. इससे आप अगर आगे चले जाओगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी. यहाँ से आगे, इसके आगे आप चले जा रहे हो, यहाँ पर एनर्जी बढ़ गई.
यहाँ एनर्जी बढ़ गई, ये इसकी एनर्जी की लिमिट है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक एनर्जी कांस्टेंट है। सपोज यहाँ से यहाँ एनर्जी कितनी है 10 कैलोरी, यहाँ कितनी है 10 कैलोरी, या फिर 10 जूल, यहाँ कितनी है 15 कैलोरी, यहाँ कितनी है 15 कैलोरी, इससे आगे आप गए और 20 कैलोरी होगी, इससे आगे आप गए कितनी होगी 20, यहाँ से यहाँ तक ये और एनर्जी, ये उस एनर्जी की लिमिट है। ये जो मैं सर्कल निकाल रहा हूँ ये एनर्जी की लिमिट बता रहा हूँ। क्या बता रहे हैं अपन, ये एनर्जी की लिमिट है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एनर्जी कांस्टेंट, उसके आगे यहाँ तक कांस्टेंट, उसके आगे यहाँ तक कांस्टेंट, ऐसा एनर्जी के रीजन तैयार हो रहे हैं, एनर्जी के लेवल तैयार हो रहे हैं। लेवल समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पर कम एनर्जी है, इससे ऊपर गए तो एनर्जी और बढ़ गई, इससे ऊपर गए तो एनर्जी और बढ़ गई, ऐसे एनर्जी के लेवल्स तैयार हो रहे हैं। क्या तैयार हो रहे हैं, एनर्जी के लेवल्स तैयार हो रहे हैं। ये जो एनर्जी के लेवल्स होते हैं दैट इज शेल्स, इसको ये अपन क्या कहते हैं, शेल्स। इन शेल में रहते हैं सब शेल, इन शेल में क्या रहते हैं, सब शेल, राइट। अब सब शेल किसे कहते हैं अपन, इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं अपन सब शेल, किसको, इसको, है ना। तो ये होते हैं एनर्जी के शेल, इसमें रहते हैं सब शेल, मतलब कि ये लोग, इनमें रहते हैं ऑर्बिटल, किनमें, इनमें रहते हैं ऑर्बिटल, और उन ऑर्बिटल में रहते हैं इलेक्ट्रॉन। ऐसा बताया हमें अफबाउ ने। किसने बताया हमें, अफबाउ ने। क्या देख रहे हैं अपन, अफबाउस प्रिंसिपल, क्या देख रहे हैं अपन, अफबाउस प्रिंसिपल। ऐसा किसने बताया हमें, अफबाउ ने। भाई बहुत आसान है, और एक बार मैं आपको समझा दूं। क्या कह रहा है अफबाउ, कि पहले ऐसा एनर्जी की शेल होंगे, न्यूक्लियस से आगे एनर्जी, उससे आगे और एनर्जी, उसके आगे और एनर्जी, इसको अपन क्या कहते हैं, शेल। इन शेल में कौन रहते हैं, सब शेल, ये होते हैं सब शेल, स्फेरिकल, डबल डबल एंड कॉम्प्लेक्स। इन सब शेल में रहते हैं इलेक्ट्रॉन, सॉरी ऑर्बिटल, इन सब शेल में क्या रहते हैं, ऑर्बिटल, है ना। और उन ऑर्बिटल में कौन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही बात, जैसे कि इसमें रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें रहते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही यहाँ पर भी होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी होते हैं, ऐसा इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है, ऐसा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रहते हैं। ओके, तो होते हैं शेल, शेल में रहेंगे ये सब शेल, इनमें रहते हैं ऑर्बिटल और उसमें रहते हैं इलेक्ट्रॉन। मैं अगर आपको कहूँ तो ये गांव, उसका मोहल्ला, उसकी गली और उसका घर, ऐसा कंप्लीट इलेक्ट्रॉनों का ये एड्रेस होता है। पहले शेल में जाना पड़ता है आपको, शेल में जब आप जाते हो तो उसमें सब शेल मिलते हैं, उसके बाद उसमें ऑर्बिटल मिलते हैं, उसके बाद उसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं जी। क्या मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, है ना जी। तो क्या कह रहा है आपको, तो ये जैसे कि पहला शेल, तो शेल, तो अब तो ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, चौथा शेल, पांचवा शेल है, तो शेल के तो नंबर रहेंगे, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, पांचवा शेल एंड सो ऑन। लेकिन जो सब शेल होते हैं, सब शेल के नाम है, इसको अपन कहते हैं एस, इसको कहते हैं पी, इसको कहते हैं डी, इसको कहते हैं एफ। सब शेल कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के। कौन कौन से, एस, पी, डी, एफ। अब आप जब पहले शेल में जाओगे, पहले शेल में आप जाओगे, फर्स्ट शेल, तो आपको वहां पर एक ही सब शेल मिलेगा, कौन, एस। कौन मिलेगा आपको वहां पर, एस। समझ में आ रही बात। जब आप दूसरे शेल में जाओगे तब आपको वहां पर 2 सब शेल मिलेंगे, कौन कौन, एस और पी। क्योंकि आप दूसरे शेल में गए ना, तो यहाँ पर 2 2 लगाओ, यहाँ पर क्या लगाओ, 2 2। समझ में आ रही बात, बीच में कॉमा देके अलग कर दो इनको, दे सकते हैं, नहीं भी दिए तो चलता है। अब आप तीसरे शेल में गए, तीसरे शेल में गए तो आपको तीनों मिले, एस भी मिला, पी भी मिला, डी भी मिला, 3 3 3 लगाया, क्योंकि आप तीसरे शेल में गए। कहां पर गए आप, तीसरे शेल में, 3s 3p एंड 3d, कॉमा लगाओ। फिर उसके बाद आप कहां पे गए, उसके नेक्स्ट शेल में, वो कौन सा है, 4th शेल, उसमें आपको चारों मिल गए, 4th शेल में चारों मिल गए, s p d and f, चारों मिल गए। इसमें यहाँ पर मैंने लगाया 4 4 4 एंड 4s 4p 4d and 4f। उसके आगे आप और गए तो आपको शेल नंबर 5, तो आप एक शेल में एक ही सब शेल मिला, दूसरे शेल में 2 मिले, तीसरे शेल में 3 मिले, चौथे शेल में 4 मिले। तो क्या 5 में 5 मिलेंगे, नहीं, 5 होते ही नहीं है, 4 ही होते हैं। और अगर 5 लेना है तो किसी एक को इनमें से मुझे रिपीट करना पड़ेगा, और मैं उसे रिपीट कर भी नहीं सकता हूँ, मुझे एक बार ही उसे लेना है। तो 5वें में भी कितने रहेंगे, 4 ही, S P D F, 5 5 5 एंड 5, है ना, क्योंकि हम कौन से शेल में गए, 5। अब आप गए 6th शेल में, आप छठे शेल में गए तो उसमें भी आपको कितने मिलेंगे, 4 ही, क्योंकि 6 में 6 हो नहीं सकते, हमारे पास 4 ही है। तो ये S P D F, आप 6th में हो,
इसलिए आप यहाँ पर 6 6 6 लिख दिए। फिर एक बार बहुत आसान है, मैं आपको और एक बार समझा दूं। बोहर क्या कहता है कि सेंट्रल मोस्ट पार्ट न्यूक्लियस है और इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। कौन सी क्वांटिटी में घूमते हैं? 2n² के, है ना याद हमें? यहाँ पर 2 घूमते हैं, यहाँ पर 8 घूमते हैं, यहाँ पर 18 घूमते हैं। ये कैसे फाइंड किए थे आप? 2n² के फॉर्मूले से फाइंड किए थे, करेक्ट है। लेकिन अबव क्या कहता है कि इस तरह इलेक्ट्रॉन नहीं घूमते हैं, इस तरह इन ऑर्बिटल पर इलेक्ट्रॉन ऐसा गोल गोल नहीं घुमा करते हैं। तो फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? इलेक्ट्रॉन सबशेल में होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? इलेक्ट्रॉन सबशेल में होते हैं। और ये सबशेल कहाँ होते हैं? ये सबशेल होते हैं एनर्जी के रीजन में। कहाँ होते हैं? शेल में होते हैं, एनर्जी के रीजन में, शेल में या एनर्जी के लेवल में, आप कुछ भी कहो। ये एनर्जी का शेल और लेवल कहाँ होता है? ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग में होता है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में होता है। जैसे कि ये मैंने निकाला ना, ये मैंने यहाँ पर इसका रास्ता बताया, और ये जो मैंने यहाँ तक निकाला, ये यहाँ से यहाँ तक लिमिट है एनर्जी की। और ये जो निकाला हमने, ये जो सर्कल निकाला है, हम ये बता रहे हैं कि इस सर्कल पर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। और ये जो हमने यहाँ पर सर्कल निकाला है भैया, हम ये बता रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक एनर्जी का एक रीजन है, यहाँ से यहाँ तक एनर्जी की एक लिमिट है। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है ना जी, समझ में आ रही है ना बात? तो क्या कहता है अबव? तो बोहर ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन इन रास्तों पर घूमते हैं। लेकिन अबव कहता है कि एनर्जी का लेवल होता है, यहाँ से यहाँ तक पहला लेवल, उसके बाद दूसरा लेवल, उसके बाद तीसरा लेवल, चौथा लेवल, पांचवा लेवल, छठा लेवल, सातवां लेवल, ऐसा अबव कह रहा है। इन एनर्जी के लेवल में, एनर्जी के शेल में कौन रहते हैं? सबशेल रहते हैं। ये है वो। पहले शेल में कितने सबशेल रहते हैं? एक ही, दैट इज s, लिखा आपने 1s। जब आप दूसरे में चले गए, यहाँ पर दूसरे वाले में चले गए, तो वहां पर कितने सबशेल रहते हैं? 2। कौन कौन? s और p। जब आप तीसरे में गए तो कितना रहते हैं? 3 sp d। जब आप चौथे में गए तो कितने रहते हैं? 4 sp d f। जब आप 5 में जाओगे तो भी 4, 6 में जाओगे तो भी 4, करेक्ट है ना जी? तो 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4। अब आपने बढ़ाते गए, अब कम नहीं करना है, उसको कांस्टेंट कर देना है। 5 में भी 4 और 6 में भी 4 ही। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो सबशेल कितने तरह के होते हैं? 4, s, p, d एंड f। s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। p में कितने होते हैं? 6। d में कितने होते हैं? 10। f में कितने होते हैं? 14। समझ में आ रही है बात? है ना जी? तो हमने क्या कहा कि सबसे पहले होते हैं शेल, उनमें कौन रहते हैं? सबशेल। सबशेल में कौन रहते हैं? ऑर्बिटल, है ना? अब ऑर्बिटल, जैसे कि s में एक ही ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल का मतलब होता है कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट का मतलब रूम समझिए आप। और एक रूम में 2 इलेक्ट्रॉन बैठते हैं। क्या समझिए? रूम समझिए। और एक रूम में कितने इलेक्ट्रॉन बैठते हैं? 2। जैसे कि s में एक ही रूम होता है, तो s में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2। p में 3 रूम होते हैं, यानी कि 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 6। d में 5 रूम होते हैं, इसलिए d में कितने इलेक्ट्रॉन बैठ रहे हैं? 10। और f में 7 रूम होते हैं, इसलिए f में इलेक्ट्रॉन कितने बैठ रहे हैं? 14। समझ में आ रही है बात आपको? बस ये इलेक्ट्रॉन शो करने हैं आपको। s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। p में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। s में 2, p में 6, d में 10। s में 2, p में 6, d में 10, f में 14। फिर से s में 2, p में 6, d में 10, f में 14। s में 2, p में 6, d में 10 और f में 14, है ना जी? तो इस तरह से जो है ये होते हैं इलेक्ट्रॉन जो बैठते हैं उनके सबशेल में जाकर, है ना? s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। p में कितने होते हैं? 6। d में होते हैं 10, f में होते हैं 14। वही इलेक्ट्रॉन आपने भर के बता दिए और ये तैयार होती है अबाउ सीरीज। क्या तैयार होती है? इसे हम कहते हैं अबाउ सीरीज, है ना? आप जो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे ना, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32, 5 में 50, ऐसा अब आपने नहीं करना है। आपने अब इलेक्ट्रॉन ऐसे भरने हैं, है ना? समझ में आ रही है बात आपको? फिर एक बार मैं आपको एक शॉर्टकट में समझा दूं। चलिए और एक बार समझते हैं। फिर से मैं आपको कंपैरिजन करके बताता हूं कि बोहर और अबव की सीरीज में क्या फर्क है। देखिए, तो बोहर कहता है कि सेंट्रल मोस्ट पार्ट न्यूक्लियस है और इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। उस पाथ को अपन ऑर्बिटल कहते हैं। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, यहाँ 32 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये किसने कहा था? ये कहा था बोहर ने। ये बोहर्स मॉडल था, करेक्ट है?
लेकिन अब अबाउ क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन इस तरह सर्कुलर पाथ में नहीं घुमा करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी के लेवल्स, एनर्जी के शेल में होते हैं। एनर्जी का शेल कहाँ होता है? ये होता है न्यूक्लियस, और यहाँ से यहाँ। अब ये और ये अलग अलग है। ये रास्ता है, ये पाथ है जिस पर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, और ये बाउंड्री है। किसकी बाउंड्री है? एनर्जी की। यहाँ से यहाँ तक एनर्जी कांस्टेंट है, आप बता रहे हो। समझ में आ रही बात? इसके आगे आप जाओगे तो यहाँ से यहाँ तक एनर्जी कांस्टेंट है। ये और ये अलग है। इस पर आप इलेक्ट्रॉन शो किए थे, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होते, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ये बाउंड्री है उसकी। और ये क्या था? पाथ था। समझ में आ रही बात? ये एनर्जी के लेवल्स निकाला हूं मैंने। क्या है ये? एनर्जी के लेवल्स है, एनर्जी के शेल है, राइट? तो ऐसा पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, और ये चौथा शेल, एंड सो ऑन, राइट? इन शेल में कौन होते हैं? इन शेल में होते हैं सब शेल। सब शेल कौन कौन से? sp-df, जिनका फिगर मैंने अभी निकाला। इन सब शेल में कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन, f में 14 इलेक्ट्रॉन, राइट? जब आप पहले शेल में एंटर करोगे तो वहां आपको s मिलेगा, इसलिए आपने क्या लिखा? 1s। जब आप दूसरे शेल में एंटर करोगे तो आपको वहां दोनों मिलेंगे, 2s और 2p, राइट? जब आप तीसरे में जाओगे तो वहां आपको तीनों मिलेंगे। तीसरे में गया आप, इसलिए 3 3 3 लगाओ, 3s 3p 3d। जब आप फोर्थ में गए तो आपको वहां पर चारों मिलेंगे। आप फोर्थ में हो इसलिए आप 4 लगाओ, 4s 4p 4d 4f। जब आप फिफ्थ में जाओगे तो आपको चारों ही मिलेंगे, इसलिए 5 लगाओ, 5s 5p 5d 5f। जब आप सिक्स्थ में जाओगे, सिक्स्थ शेल में, तो भी आपको चारों मिलेंगे, इसलिए लगाओ 6s 6p 6d एंड 6f। अब इनमें भरो इलेक्ट्रॉन। s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, s में 2, p में 6, s में 2 यहाँ लिखे हैं, p में 6, d में 10, s में 2 6 10 14, s में 2 p 6 d 10 f 14, s में 2 p में 6 d में 10 f 14। ये तैयार हो जाती है अबाउ सीरीज। ये क्या तैयार हो जाती है? अबाउ सीरीज। यही वो अबाउ सीरीज है जो आंसर करती है कि फास्फोरस 5 बॉन्ड क्यों बनाता है। यही वो अबाउ सीरीज है जो बताती है हमें कि फास्फोरस 5 बॉन्ड क्यों बनाता है। उसका आंसर हम अगले लेक्चर में देंगे, क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं होगा वो। अब इसका यूज क्या है? जैसे कि फास्फोरस आपके पास 15 था, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे 2, 8, 5। अब ऐसे नहीं लिखना है आपको। फिर आपको कैसे लिखना है? उसके टर्म में लिखना है, क्योंकि ऐसा होता नहीं। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? सब शेल में। सब शेल कहाँ होते हैं? ये होते हैं। अब इनमें इलेक्ट्रॉन भरना है आपको, तो 15 इलेक्ट्रॉन भरिए। तो 1s2 1s2 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए आपने, 2s2 2p6 2s2 2p6। अब कितने भर दिए आपने इलेक्ट्रॉन? ये 2, ये 4, ये 6 10, ये 2, ये 4 2, और ये 6 10। अब 2p के बाद कौन है? 3s। 3s में कितने डाल दिया आपने? 2, कितने हो गए? 12। अब बचे कितने आपके पास? 3 बच गए ना। 3s के बाद कौन आता है? 3p। 3p में कितने बैठ सकते हैं? 6। आपके पास है क्या? आपके पास है, आपके पास तो 3 ही बचे ना, तो 3 भर दो, हो गए 15। वो तो मैक्सिमम 6 बैठ सकते हैं। ये क्या बता रहा है कि मैक्सिमम 6 बैठ सकते हैं। मिनिमम तो आप कितने भी बैठा सकते हो। एक बस में अगर 40 पैसेंजर बैठते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जब तक 40 नहीं होते बस तब तक चलेगी नहीं। 10 और 15 भी हो जाएगा तो चलेगी। उसी तरह से अगर पी में मैक्सिमम 6 बैठ सकते हो तो मिनिमम 3 बैठ ही सकते हैं। समझ में आ रही है बात आपको? हो गए 15, 2 4 और ये 6 10 और ये 12 और ये 3 15। इस तरह से ये है अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहते हैं अपन इसको? शाबाश, इसको अपन कहते हैं अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप ऐसा किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। बोलिए बोलिए वहां देखकर 1s2, उसके बाद 2s2 2p6, 2s2 2p6 कितने हो गए? 2 4 और ये 6 10 हो गए। 2p6 के आगे अब एक ही बचा ना आपको इलेक्ट्रॉन, 11 भरने थे। 2 4 6 10 हो गए, है ना? 10 हो गए। 2p6 के बाद कौन है? 3s। एक ही बचा आपके पास इलेक्ट्रॉन, भर दो, हो गए 11। समझ में आ गई है बात? समझ में आ गई है बात आपको? सो दिस इज व्हाट देख लीजिए एक बार। ओके, सो दिस इज व्हाट
दी अबाउट सीरीज। ये अबाउट सीरीज जो है हमें इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। इसके अंदर हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है सारे एलिमेंट्स कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। बुक में जब आप देखोगे तो अबाउट सीरीज आपको ऐसे नहीं मिलेगी, इसमें आपको ये कुछ आगे पीछे रहेंगे। वो ऐसे क्यों रहेंगे ये हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे। आप इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए क्योंकि ये बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल केमिस्ट्री है। क्योंकि ये फंडामेंटल केमिस्ट्री का मतलब कि यही कंसेप्ट जो है हमें आगे आने वाले लेक्चर्स में बहुत काम में आने वाले हैं, है ना जी। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए, आप अच्छे से इसको समझ लीजिए। अबाउट सीरीज को रटना नहीं है। मैंने आपको बताया है कि पहले शेल में एक ही सब शेल एस, दूसरे में 2 sp, तीसरे में 3, चौथे में 4, ये लिखा है। एक में 1s, दूसरे में 2 2s 2p, तीसरे में 3 3s 3p 3d, चौथे में 4 4s 4p 4d 4f, पांचवा में पांचवे में भी 4, पांचवा बोल रहा हूँ ना मैं तो 5 लगा रहा हूँ, 5s 5p 5d 5f, छठे में भी 4 तो 6 बोल रहा हूँ तो इसलिए 6 लगा रहा हूँ, 6b 6d 6d 6f ऐसे। उसमें अब आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो s में 2 इलेक्ट्रॉन, b में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 और f में 14। आप इतना याद कर लेते हो तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर के एग्जांपल्स देखते हैं, है ना जी। आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए बने रहिए, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।